मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। Hey! You! What the hell is this? How dare you keep me like this? उल्लू की तरह घूर क्या रही हो? बताओगी हो कौन तुम? एक बात बताओ, विदेश से बस यही सीखे हो ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्योंकि जब से आए बस वही रट लगा रखी है। अरे हमारा हुलिया देख के समझ ना आ रहा कि कौन है हम। यहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग ना चल रही। Seriously? You want me to believe that you're a dacoit? ओ एलिजाबेथ की 50वीं औलाद। ये डकूत फकूत ना है हम डाकिन हैं। Yeah, Dakin, whatever. Tomato. टमाटो। शर्म ना आ रही? हमारी माई को अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? Hold your horses. कोई गाली वाली नहीं दी है मैंने। टमाटो मतलब टमाटर। टमाटर हो गए तुम? शर्म ना आ रही? बदतमीज, अंग्रेजी में हर सब्जी की गाली दे रहे हो हमें। छी, यक। और भी कोई गवारपना करना बचा तुम्हारा? चलो अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। मुझे घर जाना है, हाथ खोलो मेरे। अच्छा सच बताओ, तुमने अपना दिमाग किसी गोरी मैम को उधार दिया है ना? नहीं मतलब क्या लगता है तुम्हारी पूजा अर्चना करने के लिए हमने तुम्हें याद धरा है? इतना लाड साफ समझा खुद को कि तुम बोलोगे खोल दो और हम खोल देंगे। अरे तुम्हें अगवा करने में जो इतनी मेहनत लगी है उसका क्या करें? स्वाहा कर दे। अगवा? ओ, सीरियसली? You want me to believe कि तुमने मुझे किडनैप किया है? Joke of the millennium, I swear। कितनी खराब किस्मत होगी ना मेरी कि तुम जैसी लूजर फेक डेकॉइट ने मुझे किडनैप किया है। डाकिन। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? जंगलों की पुरानी रीत है उत्तरा। जब जंगलों में बच्चे खो जावें तो जंगल देवता को ये बांस के बच्चे अर्पण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो ये बच्चे स्वीकार के हमारा बच्चा लौटा दे। प्रेम की कोई खबर आई? हमारे प्रेम को बागियों ने अगवा किया है। वहां से कोई खबर ना आना ही हमारे लिए खुशखबरी है माँ जी। और आप तो जानती है ना कि उन बागियों को हमारे प्रेम की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस हमारा वारिस और हमारा खजाना चाहिए। प्रेम के बिना तो ये खजाना भी ना है उत्तरा। या डाकिन डुकिन व्हाटएवर। ठीक से बंदूक पकड़नी आती नहीं, खुद को चली डाकिन बुलाने। चुप, बिल्कुल चुप।
अब एक और शब्द कहा ना तो इसी तरबूज की तरह यहाँ से फेंक देंगे तुम्हें और फट जाओगे तुम। अच्छा, आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूँ। नकली डाकिन, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। चलो हाथ खोलो मेरे। तमीज दिखा रहे हैं तो हमारी अच्छाई का फायदा ना उठाओ। अगर अपने असली रूप में आ गए ना तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे तुम। क्यों, जली ना नमक पानी से? यू पकड़। बर्गर पिज्जा ना मिलने वाला यहाँ। ये बागियों का इलाका है। यहाँ पानी में छलावा, हवा में नशा और जमीन में धोखा। और रही ज्यादा ये तुम्हारा महल भी ना है कि तुम्हें बचाने के लिए 200-300 लोग हैं। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। किशन और उसकी पत्नी के कत्ल के बाद बागियों का डर हमारी नस नस में बस गया था। हर पल प्रेम के लिए जी घबराता था। यही डर सताता था कि इस दौलत, इस रियासत के लिए ये बागी माए प्रेम को कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी वसीयत ही बदल दी। और नई वसीयत के मुताबिक अगर किसी ने भी इस जायदाद के लालच में हमारे प्रेम को एक छोटी सी चोट तक भी पहुंचाई या उसे कुछ हो गया तो ये सारी जायदाद, ये सारी रियासत एक ट्रस्ट के जरिए गरीबों में बांट दी जाएगी। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि हम क्या सोच रहे? कोई बात ना, ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ, घुटनों में दर्द होने लगेगा। हम ही बता देते कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम पर अत्याचार कैसे करें। खुद को बुलाती है डाकिन और टॉर्चर करने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं तुम्हें। देखो, तरीके तो हमारे पास इतने हैं कि 10 ठो किताब लिखते। और तुम विलायत से आए हो ना, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसीलिए बस वही सोच रहे। राइट। भद्रा में की कसम, जो तुम्हारी टेढ़ी है ये अपने जेब में रखो, वरना एक मुक्का मारेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, हाथ ना बंधे हैं मेरे, पर हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे मुक्का मारोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? होगा तो वही जो हम चाहेंगे। ये तुम्हारा यूनिक तरीका टॉर्चर करने का? कैंडल से मारोगी मुझे?
बैक ऑफ मिस डाकिनी। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भद्रा मैया की कसम, बहुत चौड़े में आ रहे हो तुम। तुम्हारा तो हम वो हाल करेंगे कि क्या हाल? ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। क्यों? मुझे टॉर्चर करना है ना मुझे, तो करो ना मुझे टॉर्चर। मैं भी देखूं क्या करना चाहती हो तुम। देखो हम बता रहे हैं, पीछे हट जाओ वरना। वरना? वरना? वरना क्या? उम्मीद है मौरी उस रईसजादे को अच्छे से तपा रही होगी। अगर तुम्हारी सुन के छोड़ देता ना तुम, तो सीधा नीचे जाके गिरती। वो हाल हो जाता तुम्हारा कि पहचान में नहीं आती तुम। देखो, तुमने मुझे टॉर्चर किया, मुझे किडनैप किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, और मैंने जान बचाई है तुम्हारी। एहसान किया तुम पे। आई होप तुम डाकुओं के कुछ तो उसूल होते होंगे कि एहसान के बदले एहसान चुकाओ। चुकाओ एहसान। मेरे हाथ खोल दो। धरती पे रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो। प्रेम यज्ञ करेगा पंडित जी, आज तक तो ये पूजा अंशुमन जी करते आए हैं ना। क्योंकि सालों से इस घर का वंश और वारिस प्रेम इस घर से दूर था, और घर की पूजा पे सबसे पहला हक घर के वंश और वारिस का होता है। और इंतजार नहीं कर सकता मैं। किस चीज का इंतजार? अपने हक का इंतजार। यहाँ पर जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरी माँ ने ये सब कुछ प्रेम के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई, उनके बड़े बेटे का बेटा है। सब कुछ पहले भाई के नाम पर, फिर उसके बेटे के नाम पर। अंशुमन और अंकुर के नाम पर क्या? जिम्मेदारी उठाए हम, सबका ख्याल रखे हम, मेहनत करे हम, और फल मिले किसी और को। हमको क्या मिला? चौकीदारी।
ये सिंगल मॉल्ट की बोतल की तरह ना पिछले 50 सालों से उस दिन के इंतजार में मैं बैठा हुआ कि खुलकर एक दिन आएगा हम जिंदगी जिएंगे। और ये दिन नहीं आया और अब तो बागियों ने उसको उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मर गया तो सब कुछ हमारे हाथ से गया ट्रस्ट के पास। आपको ट्रस्ट फंड के बारे में पता था? हाँ, तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम जोश में होश खो बैठती हो। अच्छा, अबे भूतनी के, मैं होश खो बैठी हूँ, मैं होश खो बैठी हूँ। हाँ, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसी, अच्छे के साथ अच्छी। वरना तुम्हारी, अगर मैंने अपने होश नहीं संभाले होते ना, तो तुम आज भी अपने अम्मा के पल्ले में लटके होते। मेरे दिमाग की खेती से निकला है हर वो अनोखा आइडिया जिसकी वजह से तुम्हारा जो पिछवाड़ा है ना, वो मखमल की गद्दी के ऊपर है। आई बात समझ में? वरना तुम्हारी वो बुढ़िया अम्मा तो सब कुछ दान दे रही थी अपने लाडले प्रेम को, और उसी के साथ लंदन जाके वहाँ की गलियों में किसी फिरंग बुढ़े के साथ फिल्मी गीत गा रही होती। और तुम मेरे बाप की हलवाई की दुकान में पोछा लगा रहे होते। तुमसे अच्छा तो वो अमृतसर वाला डॉक्टर था। हाँ, मुझे उसके चेहरे पर 100 गड्ढे दिखते थे, लेकिन आज 100 करोड़ का अस्पताल है उसका। मैं ही गधी हूँ, उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी मुझे। जानू, एकदम छोड़ो यार। ओके, सॉरी। लो देखो, सॉरी बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, माफ कर दो ना मुझे। नहीं कर, क्या सोच रही हो? जब कांच की तरह सपने टूट रहे होते हैं ना, तब उसकी चुभन ये विलायती दारू नहीं मिटा सकती। ये पकड़ो अपनी नकली दारू। जानू, सुनो ना, ये सस्ती मूंगफली छोड़ो, ये खाओ। ठीक है ना, माफ कर दो ना, माफी मांग तो लिए हम। अच्छा चलो, हम नहीं छुपाएंगे कुछ तुमसे, ठीक है? हाथ हटाओ, हटाओ हाथ। अपने पैरों पे खड़े होकर अपना दिमाग चलाओ। अच्छा ठीक है पापा। रानी की तरह जीना है मुझे, नौकरानी बनके नहीं। प्रेम को जिंदा वापस आना ही होगा। भद्रा मैया की कसम, पता नहीं उस चिलगोज़ी के पास जाते ही हमें का हो जाता है। कभी हाथ पकड़ने पड़ जाते हैं तो कभी दिमागी पस्त हो जाते हैं। बताओ भला, मोमबत्ती से डर चले थे हम। क्या लागी, मोमबत्ती से कौन डरता है? अरे फितिंगी थोड़ी है जो मोमबत्ती देखे ऐसे जल जाएंगे। उससे तो दूर ही भले हम। पता नहीं पास जाकर कितनी बेइज्जती करवा लेंगे अपनी। पर एक मिनट, अगर हम उसके पास नहीं गए तो माई का काम कैसे करेंगे? अत्याचार करने के लिए तो पास जाना ही पड़ेगा। और लाडो, कैसा है तेरा हीरो? क्या? जी हीरो? कोई हीरो ना है वो, जीरो है जीरो, शून्य, नील बट्टा सन्नाटा। अच्छा, वो शून्य है तो उसके आगे जाके सूनी पड़ जाती है, हैं? दिमाग से भी तेज दिल दौड़ता है तेरा वहाँ पे। क्या? जोगिया, हम बता रहे हैं, भाग जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारा ही दिल निकाल के हम उसे डेन मार खेलेंगे। अच्छा, इतनी सी बात पे इतना क्या फफला रही हो? हम कहाँ फफला रहे? फफला है हमारी जुत्ती, हम नहीं फफला रहे। तुम भाग जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। संभाल के, ये डेंजरस हो सकता है। आप आइए। अरे आप आइए इधर। डेंजरस नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। भागो। बस उतरा,
हर वक्त अपनी ये घिसी पिटी 100 साल पुरानी मेरठिया बुद्धि चलाने की जरूरत ना है। अरे बॉम्ब ना, ये स्पीकर है। हवेली निवासियों के लिए एक खास सूचना है। अगर अपने प्रेम, अपने वारिस को सही सलामत देखना चाहते हो तो पूरा परिवार घाट वाली देवी मंदिर में एकत्रित हो जाओ। अतीत फिर से वापस आ रहा है अंशुमन। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है अंशुमन। हमारा संदेशा हवेली में पहुंच गया है। अब पूरा परिवार झक मार के मंदिर में आवेगा। जब उस बुढ़िया ने हमारे माथे पे बेइज्जती का टीका लगाया, हमने उसी वक्त कसम खा लिए थे, हवेली में कोई सुख कार्य, कोई खुशी ना आने देंगे। उनकी हर खुशी पे हमारे बदले के काले बादल मंडराते रहेंगे। उनकी वारिस को अगवा करके हमने उनसे उनकी खास चीज छीन लिया है। उन्होंने हमसे हमारा प्यार छीना है। हम उनसे उनकी हर अनमोल चीज छीन लेंगे। आज उन रईसन की आखिरी दिन है। एक साथ सबने मंदिर में बुला के उन सबकी बलि चढ़ाएंगे।